पहलगाम में मासूम पर्यटकों पर जो आतंकी हमला हुआ है और इस हमले में जो हंसते खेलते परिवार उजड़े हैं, इस खबर को देख सुनकर हर कोई दुखी है। कोई पत्थर दिल ही होगा जो इस घटना को सुनकर भावुक ना हुआ हो। जिसने भी यह दिल दहलाने वाली खबर सुनी, वह यह सोचने को मजबूर हो गया कि नापाक आतंकवाद का घिनौना खेल आखिर कब रुकेगा। पहलगाम हमले ने 2019 के पुलवामा के उन जख्मों को हरा कर दिया है, जब आतंकी हमले में 40 से अधिक भारतीय जवान शहीद हो गए थे। सवाल यह है कि जब हम जानते हैं और सरकारों को भी अच्छी तरह इस बात की खबर है कि जम्मू कश्मीर अभी आतंकवाद की साए में है, तो फिर वहां क्यों सुरक्षा में लापरवाही बरती गई? जिस जगह अभी पर्यटकों पर हमला हुआ, वहां क्यों नहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए? कहा जा रहा है कि 2000 के करीब पर्यटक वहां थे, लेकिन सुरक्षा बल नदारद थे। अगर यह बात सच है तो सवाल पूछे जाएंगे कि सुरक्षा बल आखिर कहां थे? आतंकवाद बेशक आज विश्वव्यापी समस्या है, लेकिन भारत को अपनी जमीन पर आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए कमर कसना होगा। भारत में आतंकवाद का कारण है पड़ोसी देश पाकिस्तान के कट्टरपंथियों की घटिया और संकीर्ण सोच, जो शुरू से ही भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। जबकि पाकिस्तान ने जब जब हमारे देश को टेढ़ी नजरों से देखा, तब तक हमारे देश की सेना ने उसे कड़ा सबक सिखाया है। यही नहीं, हमारे देश ने राजा हरि सिंह के समय भी कश्मीर के लोगों की मदद की थी, जब पाकिस्तान ने उन्हें सताया था। इसके बावजूद पाकिस्तान के सत्ताधारी नेता, फौजी और कट्टरपंथी भारत को मजबूर करने की कोशिश करते रहते हैं। हम यह जानते हैं कि कोई भी धर्म हिंसा की शिक्षा नहीं देता, और जो धर्म की आड़ में हिंसा और नफरत फैलाते हैं, उन्हें धर्म का असली मतलब पता नहीं होता। अभी मुस्लिम समाज की बुद्धिजीवियों, धर्मगुरुओं को बड़ी संख्या में आगे आना चाहिए, ताकि मुस्लिम समाज की छवि को दागदार करने वालों को जवाब मिल सके और कट्टरता का अंत कर इंसानियत को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा कश्मीर समेत पूरे देश में सुरक्षा बलों को चकबंदी तो करना ही होगा। सुरक्षा में कोताही के लिए जगह नहीं छोड़ना चाहिए। पिछले कुछ समय से कश्मीर घाटी में शांत की बयार बहने लगी थी। पर्यटक फिर से बड़ी संख्या में यहां आने लगे थे। स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही थी, लेकिन आज पूरे कश्मीर में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर शहर, हर बाजार, हर गली में ऐसा माहौल लग रहा है मानो किसी अपने सगे का इंतकाल हो गया हो। आज कश्मीर के लोग उन दरिंदों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जिन्होंने बेशरण पहलगाम में मंगलवार को दिन में 3 बजे के करीब मौत और मातम का मंजर बना दिया। लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं। लोगों ने सब कुछ पूरी तरह से बंद रखकर एहसास दिला दिया है कि अब हिंसा कतई मंजूर नहीं है। इंसानी जानों का कोई सानी नहीं हो सकता। इंसानी जानों को आप आर्थिक नुकसान से नहीं तोल सकते। आपके पास खूब पैसे हो, लेकिन आप एक भी जान कहीं खरीद नहीं सकते। नुकसान से ज्यादा महत्व इंसानी जिंदगी का है। सोच कर देखिए, कोई मासूम बच्चा कल कश्मीर घूमने आया था, अपने पिता की उंगली थामकर खिलखिलाता पहुंचा था, लेकिन अब वह बेहद उदास लौट रहा है और उसकी हथेली पर पिता की उंगलियां नहीं हैं। क्या उसके गम की कोई कीमत हो सकती है? क्या कोई उसके पिता को जिंदा कर सकता है? आज कश्मीरियों के बीच यह गहरा एहसास है, तभी यहां तमाम गलियां सोनी पड़ी हैं। आज कश्मीर में सभी गमजदा है कि क्या वह बच्चा फिर कभी कश्मीर आएगा? क्या वह लड़की फिर कभी कश्मीर आएगी जिसने यहां अपना पति खो दिया? आज हम यह सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं कि ऐसे कश्मीर में कोई क्यों आएगा। पहलगाम में बाहर वालों ने जो किया है, उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे? वाकई यहां माहौल बदल रहा था। विदेश से आने वालों या उनके धन को छोड़िए, देश के अंदर से ही हजारों लोग आ रहे थे, इमारत व होटल बनाने, बाकी चीजों को बनाने, लेकिन उनका आत्मविश्वास टूटा है। कश्मीर को लेकर आत्मविश्वास अब जाने कब बहाल होगा। जो सैलानी चले जाएंगे, वह फिर कब आएंगे? आज कश्मीरी समझ रहे हैं कि उन पर क्या वार खेला गया है। जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया है, उनसे बड़ा कश्मीर का दुश्मन और कोई नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर की एक खासियत है, यहां सैलानी आज से नहीं सदियों से आते रहे हैं। हमारी एक पहचान या शिनाख्त है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं। हम अजनबी इंसान को भी अपने घर और अपने दिल में जगह देते हैं। पर यह जो हमला हुआ है, वह कश्मीर की इसी पहचान या शिनाख्त पर हमला है। दहशतगर्द चाहते हैं कि यहां से सैलानी निकल जाएं और यहां का कश्मीर बगैर कमाई के गुलाम बनकर रहे। यह हमारे बच्चों के दुश्मन है, आने वाली नस्लों के दुश्मन है। यह सिर्फ दहशतगर्द हैं। अल्लाह इनको गर्ग में भेजेगा, जिन्होंने निहत्थे सैलानियों को निशाना बनाया है।
इन लोगों के खुदा के घर भी न माफी होगी। यह दहशतगर अब जहन्नम की आग में जलेंगे। और जो भी इंसान ऐसे खून खराबी की हिमायत करता है वह भी जहन्नम की आग में चलेगा। दहशतगर्दों ने जो यह अंधेरा फैलाया है उसे लेकर आज यहां लोगों में बहुत गुस्सा है। आज पूछना चाहिए कि क्या ऐसे दहशतगर्दों ने कभी कश्मीरियों को बख्शा है? हजारों कश्मीरी भी उनके हाथों मारे गए हैं।